मुसलमान भाइयों को, मुस्लिम कौम को मैं ये ज़रूर बता रहा हूँ कि विगत 35 सालों में लोग ने, अन्य दल ने, राजद वालों ने और एनडीए वालों ने क्या किया आपके लिए? कुछ नहीं किया। आप जिसको आपने वोट दे करके सरकारें बनाई, उसी सरकार की जो नीति आयोग की जो रिपोर्ट आती है, उससे लगता है कि बिहार में मुस्लिम लोग अभी भी जो 7% मुस्लिम बच्चे, इस कौम को बता रहा हूँ कि आप शिक्षा के क्षेत्र में पीछे हैं। तो आपको सरकार ने क्या किया? आपके वोट बैंक की राजनीति करी है, आपके व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ है। आपको राजद वालों ने भी लालटेन में किरासन तेल बना करके जलाया है, जिसकी रोशनी में बार बार बोलती हूँ कि रोशनी आपके समाज में नहीं गया बल्कि उन नेताओं के घरों में जाता है। जिस तरह का परिवारवाद का बात करते हैं लालू यादव के नेतृत्व जिन्होंने किया, और वैसे व्यक्ति जो पढ़े लिखे नहीं हैं, अब तेजस्वी यादव की बात कर लीजिए, एनडीए में इधर आप मुरेठा वाले जो हमारे डिप्टी सीएम हैं सम्राट चौधरी की बात कर लीजिए। बातें होती है कि ओवैसी साहब और प्रशांत किशोर की बातों में क्या अंतर होता है। ओवैसी साहब बोलते हैं कि 20% हम मुसलमान लोग मिल करके अपने रहनुमाओं का चुनाव करते हैं, और हमारी जन स्वराज पार्टी कहती है कि 20% तो आप हैं ही, आप 40% उन हिंदुओं के साथ मिल जाइए जो कि महात्मा गांधी के विचारधारा से प्रभावित है। मुसलमान सपोर्ट करेंगे? मुसलमान तो अभी हमारे पास 80% आ चुके हैं, 20% रह गए हैं। अच्छा। उसको भी इंशाअल्लाह रहमान हम लोग अपने दल में लाएंगे। और मान जो है जन स्वराज का सपोर्ट जी बिल्कुल जन स्वराज के साथ 80%। कितना जी। बड़ा वादा कर रहे हैं हाँ आप? बिल्कुल 80% मुसलमान जन स्वराज के साथ है आज के। तो देख सकते हैं तस्वीरों में पंडरी जमुनिया चंदनवाड़ा के बिल्कुल करीब है, और यहाँ पर जन स्वराज के प्रत्याशी डॉक्टर एलबी प्रसाद जी क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। हम भी यहीं से गुजर रहे थे, देखकर रुक गए सर को। सर, अभी आप यहाँ पंडरी में घूम रहे हैं, चंदनवाड़ा है, लोगों से क्या रिस्पांस मिल रहा है? नहीं, बहुत अच्छा। सब लोग तो बहुत विश्वास के साथ मुझे लग रहा है सपोर्ट करने को तैयार है। सब लोग उबे हुए लोग हैं। सब विगत कई सालों से जो व्यवस्था है हमारे बिहार में और हमारे गांव में, शहरों में जो भी चीज़ें हैं सब देख रहे हैं लोग, और सब बदलाव की तरफ कोशिश कर रहे हैं। विकल्प के अभाव में लोग अपने आप को बेसहाय महसूस कर रहे थे। हम एक अच्छे विकल्प के रूप में आए हैं तो लोग सराहना कर रहे हैं हमारे, और मुझे लगता है कि सब लोग जुड़ रहे हैं जन स्वराज सर, के एक साथ। सवाल करेंगे। जन स्वराज अभी मुसलमानों के बीच घूम रहे हैं, सीधा सवाल मैं करूं, जवाब जो आज देश में चल रहा है, आप मुसलमानों के बीच घूम रहे हैं, और यहाँ पर 3 उम्मीदवार हैं जो मुसलमानों से उम्मीद लगाए बैठे हैं। एक आप जन स्वराज तो घूम ही रहे हैं, मुसलमानों से ज्यादा उम्मीद है, और AIM जो घूम रहे हैं, और RJD फैसल रहमान भी घूम रहे हैं। इन तीनों के घमासान में जो मुसलमानों के बीच आप घूम रहे हैं, क्या मुसलमान आपका भरपूर साथ देंगे? बिल्कुल साथ देंगे। मैं मुसलमान भाइयों को, मुस्लिम कौम को मैं ये ज़रूर बता रहा हूँ कि विगत 35 सालों में लोग ने, अन्य दल ने, राजद वालों ने और एनडीए वालों ने क्या किया आपके लिए? कुछ नहीं किया। आप जिसको आपने वोट दे करके सरकारें बनाई, उसी सरकार की जो नीति आयोग की जो रिपोर्ट आती है, उससे लगता है कि बिहार में मुस्लिम लोग अभी भी जो 7% मुस्लिम बच्चे 12वीं क्लास पास करते हैं, 7% ही मुस्लिम बच्चे 12वीं क्लास पास करते हैं। मैं इस कौम को बता रहा हूं कि आप शिक्षा के क्षेत्र में पीछे हैं, आप गरीबी के क्षेत्र में भी पीछे हैं। हाँ, तो आपको सरकार ने क्या किया? आपके वोट बैंक की राजनीति करी है, आपके व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ है। आपको राजद वालों ने भी लालटेन में किरासन तेल बना करके जलाया है, जिसकी रोशनी में बार बार बोलती हूँ कि रोशनी आपके समाज में नहीं गया बल्कि उन नेताओं के घरों में जाता है। जिस तरह का परिवारवाद का बात करते हैं लालू यादव के नेतृत्व जिन्होंने किया, और वैसे व्यक्ति जो पढ़े लिखे नहीं हैं, अब तेजस्वी यादव की बात कर लीजिए, एनडीए में इधर आप मुरेठा वाले जो हमारे डिप्टी सीएम हैं सम्राट चौधरी की बात कर लीजिए। क्या एजुकेशन का असर है, किस तरह से लोग भ्रष्टाचार में लिप्त है, आप देख सकते हैं। तो डेफिनेटली मैं इस कौम को बता रहा हूं कि विगत कई सालों से आपने वोट बैंक की राजनीति की है सरकारों ने, बेसिक आप चीज़ों में बदला। हमारे तो प्रशांत किशोर कहते हैं कि आप 20% है,
आप यही तो बातें होती है कि ओवैसी साहब और प्रशांत किशोर की बातों में क्या अंतर होता है। ओवैसी साहब बोलते हैं कि 20% हम मुसलमान लोग मिल करके अपने रहनुमाओं का चुनाव करते हैं, और हमारी जन स्वराज पार्टी कहती है कि 20% तो आप हैं ही, आप 40% उन हिंदुओं के साथ मिल जाइए जो कि महात्मा गांधी के विचारधारा से प्रभावित है, जो बाबा साहब अंबेडकर के विचारधारा से प्रभावित है। इस 40% हिंदू को ले लीजिए आप, 20%, 60% आवाम को लेकर के अब हम कुछ भी आवाज़ निकालेंगी तो हमारी आवाज़ विधानसभा में और लोकसभा में जरूर सुनाई देगी। सर, एक सवाल अंत में करेंगे। चिलचिलाती धूप है, चेहरे पर पसीना है, आप डॉक्टर हैं, एसी में रहने वाले, ऐसे आपको ज़रूरत नहीं है कि लोगों के बीच जाकर आप वोट मांगे और लोगों का सेवा करें, ऐसी आप सेवा कर रहे हैं, लेकिन क्या वजह है सर कि राजनीति में आपको आना पड़ा, ये कदम उठाना? नहीं, डेफिनेटली हम तो, हमारी तो ये जगह है ना, हमारा ये जन्म धरती है, कर्म धरती है, कर्म भूमि है मेरा। हाँ, यहीं मैंने जन्म लिया, यहीं पढ़ा बड़ा, इन्हीं समाजों के बीच में मैं रहा, इन्हीं खेतों खलिहानों में मैंने अपनी बचपना गुजारी है, यही हवाओं ने मुझे भी सींचा है बचपना में। हाँ, तो मैं यहीं के स्कूल, ढाका स्कूल से पढ़ करके मैं मोतिहारी में इन्हीं सब जगहों से पढ़ाई की है, प्राथमिक एजुकेशन लिया है। उसके बाद मैं रांची मेडिकल कॉलेज में, रिम्स में जाकर के मैंने MBBS किया, PMCH पटना से PG करके फिर दिल्ली गया। मैंने देखा, दुनिया को देखा, फिर फाइनली बैक मैंने प्लान किया कि चलो बिहार चलते हैं, अपने समाज के बीच में रहेंगे। चिकित्सा का 15 साल का जर्नी रहा। उसके बाद मुझे तो लगा ना कहीं कि हमको यह लोगों की जो समस्याएं हैं केवल दवाइयों और अस्पतालों तक सीमित नहीं है। हाँ, इस पूरी समस्याओं को ठीक करने के लिए कहीं ना कहीं सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा, इसलिए हमने जनसेवा में उतरे हैं और मुझे लगता है कि सब लोग हमें समझ रहे हैं, पहचान रहे हैं, और जिस तरह से लोगों का धीरे धीरे जन स्वराज के प्रति आकर्षण आ रहा है, सब लोग ऊपर उठ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि दोनों दलों ने आपको जात के नाम पे, धर्म के नाम पे तोड़ करके आपको वोट की राजनीति करी है। आइए हम सब मिल करके वो गंगा जमुना की तहजीब लाते हैं, फिर से अपना भाईचारा बनाते हैं और अच्छी व्यवस्था होगी। मैं राजनीति में एक निष्ठा और ईमानदारी के साथ उतरा हूँ। हाँ, जिस तरह से करप्शन, जिस तरह से भ्रष्टाचार फैला हुआ है, ये सब दूर होगा, सब लोग दूर हो जाएगा। लेकिन सर, एक डॉक्टर जो है, अच्छा डॉक्टर लोगों के हाथ से निकल जाएगा, नहीं, आप समय दे नहीं पाएंगे। वही तो विडंबना है। मैं दिन भर बैठ के चैम्बर में बच्चों का इलाज करता हूँ। क्यों करता हूँ? नहीं, मुझे करना है इलाज, बच्चों का स्वास्थ्य ठीक करना है, ऐसा हाइजीन लेवल बने कि बच्चे बीमार नहीं पड़े, ऐसा एक लोगों में इस तरह का हेल्थ अवेयर। मैं चैम्बर में बैठ करके बहुत ज़्यादा दवाइयाँ लिखता नहीं, समझिए कि खासकर छोटे बच्चे का जो इलाज होता है, मैं हेल्थ एजुकेशन देता हूं चैम्बर में बैठ के, हेल्थ एजुकेशन देता हूं कि आप अपने बच्चों का बुखार को कैसे मैनेज करें, डायरिया डिहाइड्रेशन में ORS का घोल कैसे पिलावे। बेसिक चीज़ें लोगों को पता नहीं। इसका कारण क्या है? लोग शिक्षित नहीं है, घर की महिलाएं शिक्षित नहीं हैं, घर का हाइजीन लेवल नहीं है, ये नाला नाली और कीड़े मकोड़े और मच्छर का प्रकोप है, डेंगू फीवर, वायरल फीवर, ये सारे बढ़ रहे हैं। यही व्यवस्था को तो पहले ठीक करेंगे, तब तो हमारा हेल्थ स्टेटस ठीक होगा। ये सुबह से 100 मरीज देख करके हम कैसे हेल्थ स्टेटस को ठीक करें? यही सोच के मैंने राजनीति में आया, और लोगों की सुविधाएं अच्छी होगी तो बच्चे बीमार कम पड़ेंगे। इसलिए देखिए, छोटे लोगों को दवाई लिख करके ठीक नहीं किया जा सकता, बल्कि हेल्थ केयर को इन लार्ज बेसिस पे अच्छा बनाने के लिए अब वेस्टर्न कंट्री में जाए, दूसरे राज्यों में जाए, अब बिहार को छोड़ करके गुजरात राज्यों में जाए, हमारे लेवल के डॉक्टर एक सब डिविजनल टाउन पे वहाँ भी बैठते हैं, अकेला पीडियाट्रिशियन, मैं अकेला पीडियाट्रिशियन या कुछ 2-3 जो भी ढाका में बैठते हैं। हाँ, तो हम देखते हैं 105 पेशेंट, और वहाँ बैठा हुआ मेरा फ्रेंड देखता मात्र 15%। क्यों? इसलिए कि वहाँ का हेल्थ स्टैंडर्ड अच्छा है, लोग एजुकेटेड है, शिक्षित है, समझते हैं। यहाँ पे क्यों देखते हैं हम 115? क्योंकि हमारी स्थिति ऐसी है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि मैं आ रहा हूं, स्वास्थ्य के फील्ड में भी बहुत सुधार होगा, बस एक सिस्टम बदलना पड़ेगा, लोगों को एजुकेशन के फील्ड में लाना पड़ेगा, स्वास्थ्य शिक्षा जरूर बेहतर होगा। एक लहर बन चुका है। जरा आपसे बात करेंगे, डॉक्टर साहब के साथ घूम रहे हैं, कहाँ से हैं आप? जी, हमारा घर ही ढाका विधानसभा में है। यहाँ है कि साथ में आए हैं? नहीं, साथ में ही है। साथ में ही है। क्या लग रहा है कि मुसलमान सपोर्ट करेंगे? मुसलमान तो अभी हमारे पास 80% आ चुके हैं, 20% रह गए हैं। अच्छा। उसको भी इंशाअल्लाह रहमान हम लोग अपने दल में लाएंगे और हमारे वोटर बनेंगे, और सपोर्टर तो है ही, प्लस वोटर में हम कन्वर्ट करके और आगे जो है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम विकसित बनाएंगे। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी साहब के पार्टी की जो राणा जी से घूम रहे हैं या एम लेके, क्या मुसलमान को सपोर्ट नहीं करेगा? देखिए, राणा
राणा रंजीत सिंह की जहाँ तक बात है तो राणा रंजीत सिंह को तो कोई घूमने से फायदा नहीं है, इसलिए 10 मुसलमान के बच्चे अगर घूम रहे हैं, वो भी छोटे बच्चे जिसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, वो लड़के उनके साथ कूद रहे हैं, जय जयकार लगा रहे हैं, तो MIM हमारे ख्याल से कोई काम नहीं कर पाएगी। MIM को कोई फायदा नहीं है ढाका विधानसभा में, ढाका जी कोई फायदा नहीं है, इसलिए कि जितने लोग उनके साथ हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो 18 साल से कम उम्र के हैं, देखने में लंबे हैं, काठे हैं, लेकिन वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है। आरजेडी क्या कहेंगे आरजेडी को लेकर? आरजेडी देखिए, आरजेडी की जहाँ तक बात है तो वो परिवारवाद पार्टी है, परिवारवाद ही अगर नहीं होती तो उनको दूसरे जगह दूसरे आदमी को मोटिवेट करना चाहिए था। एक 9th पास आदमी मुख्यमंत्री बने और एक ग्रेजुएट PG और PhD करके जो बैठा हुआ है वो आदमी आपके पीछे चलेगा, ये कब तक चलेगा परिवारवाद भाई? आप एजुकेटेड पर्सन को आगे कीजिए, आप खुद को ही आगे मोटिवेट करते हैं। खुलकर मुसलमान जो है जन स्वराज का सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल जन स्वराज के साथ 80% कितना बड़ा वादा कर रहे हैं आप? बिल्कुल 80% मुसलमान जन स्वराज के साथ है आज के क्या डेट घर है में। आपका? यही घर है। सर घूमे मिले हैं, हाँ। इनकी बात सुने हैं, हाँ। कैसा लगा सुनकर? बहुत अच्छा लगा है। क्या मिजाज हो गया? मिजाज क्या, हम लोग डॉक्टर साहब के साथ लोग और आएंगे कि तो सब के पार्टी है उनको दे दीजिएगा, तो सब आएंगे 5 साल मतलब बगल का उसको दे दीजिएगा, बाकी रही इन्हीं को पार्टी दीजिएगा। तो सब आएंगे, ऐसा बात सब थोड़ी है कि आएंगे, नहीं देना आएंगे। किसको है? बाकी वोट देना है किसको, कि वोटर नहीं जानता है किनको वोट देना है? डॉक्टर साहब को वोट देंगे हम डॉक्टर लोग। साहब वोट देना है। हाँ। तो देखिए ढाका विधानसभा में एक जो है ऐसी लहर चल रही है जहां पर लोग युवा है, युवा से बात करें, क्या नाम हुआ? मेरा नाम अयान है अयान, यही घर है? जी। क्या मिजाज है इस बार? डॉक्टर साहब है, जन स्वराज से है, आपके सामने आरजेडी है, AIM है और आपके बगल के विधायक पवन जायसवाल है, किनको चुन रहे हैं आप? मेरे कहने का मतलब है जो भी अगर विधायक या इलेक्शन में खड़ा होने वाले जितने भी व्यक्ति है, सबसे पहले तो उसको पास एजुकेशन होना जरूरी है, ठीक है। एजुकेशन वाले व्यक्ति को हम लोग चुनेंगे तो हम लोग का जो है आने वाला कल अच्छा होगा, ठीक है, फ्यूचर हमारे लोग का अच्छा होगा। इसीलिए फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए, शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए मेरे कहने का मतलब है कि जो है जनसुराज को आप चुनिए। जनसुराज का जो आने वाली सरकार है वो बच्चों के लिए बहुत ही सोचने वाली बहुत अच्छी सरकार है। हाँ, क्या सरकार। विचार है? ठीक है। ठीक है, देखिए विचार ठीक है तो बोलेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ गोल्डन खान। गोल्डन खान, यहाँ खान भी है क्या? जी। अच्छा, गोल्डन खान, क्या मिजाज है इस बार जन स्वराज को लेकर, AIM को लेकर, आरजेडी को लेकर? इस बार ढाका विधानसभा में जनसुराज ही आ रही है। अच्छा। कोई आरजेडी नहीं है, कोई बीजेपी नहीं है, यहाँ कोई AIM है ही नहीं, कोई नहीं है, कोई नहीं है। कोई नहीं है। अब आपको बता दें कि ढाका विधानसभा का क्या परिणाम होगा, ये तो आपके सामने जब वोट की गिनती होगी तब पता लगेगा। लेकिन अभी देख सकते हैं माहौल क्या है, उस माहौल को मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल ही यहाँ पर मुस्लिम बस्ती है, मुस्लिम रहते हैं। जुमा का दिन था, क्या नाम हुआ? मोहम्मद अलाउद्दीन। अलाउद्दीन साहब, क्या इरादा है? नेक इरादा है। नेक में कौन शामिल है? नेकी में देखिए अब जो बेहतर होगा उसी को चुना जाएगा। जो बेहतर होगा उसी को चुना जाएगा। ये डॉक्टर साहब ने चुनिएगा इनको, जो बेहतर होगा उनको चुना जाएगा। तो फिलहाल अभी इतना ही, और भी तमाम तरह के अपडेट खबरों के लिए बने रहे, देखते रहे News 7 हिंदी।